वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 56 नंबर क्लास की चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान जीके के संदर्भ में प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास रोज लाइव टेस्ट 9 बजे आपको प्राप्त होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और आज स्पेशल हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य का स्पेशल हमारा टॉपिक है। उस पर हम 50 क्वेश्चनों पे बेहतरीन तरीके से विस्तार से और आपके सवाल हमारे सवाल आपके जवाब पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। और कल आपको टॉपिक मिलेगा राजस्थान के दुर्ग, उसको तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए खास भी है, ये याद रखना। और मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी इस वन्य जीव अभ्यारण्य के टॉपिक को पढ़ के आए होंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य के टॉपिक को पढ़ के आए होंगे, ऐसी मैं आपसे सभी से आशा करता हूँ। कॉपी पेन आपके पास होगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसे जरूर उतारना है। तो इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल नहीं है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स कौन सा नहीं है? सबसे पहले आपको बताना चाहिए राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है, यानी टाइगर रिजर्व कितने संचालित है? 3। कितनी है? 3। कौन कौन सी? रणथंभौर पहली है 1973-74 में, दूसरी है सरिस्का 1978 में और तीसरी मुकुंदरा हिल्स 2013 में। 3 परियोजनाएं राजस्थान के अंदर है। कौन कौन सी? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। तो शामिल कौन सी नहीं है? केवलादेव नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात आती है सुबह रोज 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास हमारी जो आती है, राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल बिंदु होता है। उस पे मैंने आपको बताया, कल भी मैं बताऊंगा कि राजस्थान का चौथा बाघ परियोजना में शामिल अभ्यारण्य हो चुका है, मंजूरी मिली है। अब रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा राजस्थान में। और आज आज की बात कर रहा हूं मैं। आज एन आज एनसीटी है जो मंजूरी देता है, उसने मंजूरी दे दी है बाघ छोड़ने के लिए। कल के सुबह 7 बजे के करंट के पैच में पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो अब वर्तमान में 3 है, चौथा किसको मंजूरी मिल गई? रामगढ़ को, रामगढ़ बूंदी। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है वर्तमान में, बाघ परियोजनाएं 3 संचालित है। मृगवन 7 है, ये सॉरी मृगवन 5 है, जंतुआलय जंतुआलय 7 है और वन्य जीव अभ्यारण्य 26 है। और जैविक उद्यान है वो वर्तमान में 5 घोषित हुए। वैसे 3 ही है लेकिन 5 है, विस्तारित रूप से 5 घोषित है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। कौन सा घोषित नहीं है? ये देखो, वो बाघ परियोजना थी, ये थी। तो रणथंभौर है, केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स है। कौन सा नहीं है? सरिस्का नहीं है। ये बाघ परियोजना में है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो रणथंभौर भी है, केवलादेव भी है और मुकुंदरा हिल्स में। इन 2 क्वेश्चनों में पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, सबसे ज्यादा, कि 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन से और 3 बाघ परियोजना में शामिल कौन से। और विद्यार्थी अक्सर इतने गहराई में बढ़ जाते हैं लेकिन यही भूल जाते हैं। तो दिमाग में वापस कर लेना, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स ये 3 बाघ परियोजना में शामिल है। लिख लेना इनको कॉपी में ताकि दोबारा कंफ्यूज मत हो। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़, माचिया सफारी पार्क, नाहरगढ़ या मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान का पहला जो है वो है सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है, 2015 में आया था ये। इसके बाद में माचिया सफारी पार्क, ये 2016 का है। उसके बाद में नाहरगढ़ भी 2016 का है। और फिर उसके बाद में है अबेड़ा जैविक उद्यान है, अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में कौन सा है? चौथा है। और जो 5वां है वो कौन सा है? मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर। तो टोटल कितने बायोलॉजिकल पार्क हो गए? 5। जैविक उद्यान कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये अब बात आती है, बहुत सारे विद्यार्थियां कंफ्यूज होंगे कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। कंफ्यूज ये होंगे क्योंकि हमने पढ़ा है नाहरगढ़, पढ़ा ही है, बिल्कुल सही बात है, पेपर में भी आता है। लेकिन सबसे पहले नाहरगढ़ को घोषित किया गया था, इसलिए कहते हैं। लेकिन मंजूरी जो मिली थी वो सबसे पहले सज्जनगढ़ को मिली थी। आपसे पहले पूछे राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा घोषित हुआ, तो उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़। लेकिन आपसे पूछे राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, वो सज्जनगढ़। घोषित पहले नाहरगढ़ हुआ लेकिन बनाया किसको सबसे पहले?
2015 में सज्जनगढ़ को, बल्कि नाहरगढ़ तो ध्यान रखना 4 जून 2016 को बना था, और जो सज्जनगढ़ है उदयपुर वाला वो 12 अप्रैल 2015 को बना था। तीसरा माचिया सफारी पार्क बना था दूसरा ही बन गया था माचिया सफारी पार्क 20 जनवरी 2016 को। तो ये चीजें याद रखनी है, 5 हो गए वर्तमान में। मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? अब राजस्थान का तो पहला आ गया, मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? सज्जनगढ़, माचिया सफारी पार्क, नाहरगढ़ या मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। तो मारवाड़ क्षेत्र में देखो, सज्जनगढ़ उदयपुर है ये तो नहीं आता, नाहरगढ़ जयपुर है ये भी नहीं आता, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है लेकिन ये तो नया बना है बीकानेर में, तो उत्तर आ जाएगा माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान पूछे तो, राजस्थान का पूछे तो सज्जनगढ़, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान घोषित पूछे तो नाहरगढ़। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, याद रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर किस जिले में है? राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र मतलब शिकार पर उस क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंध है, यानी वैसे तो प्रतिबंध, पूर्णतः प्रतिबंध है, वो क्षेत्र घोषित किया गया है संवत्सर कोटसर किस जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा है, इसलिए पूछा जाता है। सारे नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना, सारे नहीं पूछे जाएंगे, जो बड़ा छोटा है वो ही ज्यादातर पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये संवत्सर कोटसर कहाँ पे है? चूरू जिले के अंदर है। कहाँ पे? चूरू जिले के अंदर है। और सबसे छोटा कहाँ पे है? तो याद रखना कनकसर, कनकसर है वो बूंदी के अंदर सबसे छोटा है। दोनों को याद रखना। अगला, राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान किस जिले में है? राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान भी है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान भी है, कोटा के अंदर। कहां पे? कोटा में है, ध्यान रखना। एक और याद रखना, राजस्थान में दूसरा सर्प उद्यान कहां प्रस्तावित है? राजस्थान में दूसरा सर्प उद्यान कहां प्रस्तावित है? भरतपुर के अंदर प्रस्तावित है। और कोटा उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान है। जब से आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान है मैसूर कर्नाटक के अंदर, जो दशहरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आपको बताता हूँ, वन और वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके? समवर्ती सूची के विषय हैं, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किए गए। पहले ये राज्य सूची के अंदर आते थे। एक ये बात रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान के वन व पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं सुखराम बिश्नोई। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, तो उससे भी अवगत होता है। तो दोनों अपने मिलाकर चलते हैं, दोनों ही। रणथंबोर को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? कितना इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभ्यारण्य भी है, बाघ परियोजना में भी शामिल है। बहुत खास रणथंबोर है, फिक्स। और रणथंबोर, पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी तो जिला ही नहीं पता होता कौन से जिले में, सवाई माधोपुर में। रणथंबोर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर, दुर्ग है, आपको पता है। तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ? 1955 में, 1974 में, 1980 में, या फिर 2008 में? तो याद रखना 1980 में राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था ये, 1980 में घोषित किया गया। अच्छा, 1955 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। 1955 ने वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। 1974 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था, टाइगर रिजर्व बर्ड 1973-74 में। और 2008 में क्या हुआ? 2008 में इसमें देश का प्रथम बाघ विस्थापन की घटना घटित हुई थी। ठीक है, प्रथम, जहां से सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़े गए थे। ये याद रखना इतनी चीजें। इसके अलावा आपको पता है बाघों का घर इसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा राजस्थान में बाघ यहीं पे है, और राजस्थान की सबसे छोटी बाघ, ये देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य, बाघ के मामले में सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये भी याद रखना है। अगला, केवला देव घना पक्षी बिहार को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? ये भी बहुत खास है, पक्षियों का स्वर्ग इसको कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है ये, और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, इसको पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो 1956, 1981, 1950 या 1974? ध्यान रखना 1981 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, सॉरी 1956 में, 1956 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान और 1956 में इसे पक्षी अभ्यारण्य। और एक सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल
किया गया। याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली से पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। साइबेरियन क्रेन यहाँ शीत ऋतु में खूब आते हैं। इस अभयारण्य को एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली व पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बड़ा ही आसान है और पेपर में पूछे जाते हैं, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना इनको। कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो कौन हो जाएगा? केवला देव। दूसरा नाम है इसका घना पक्षी विहार। वास्तव में इसका नाम घना पक्षी विहार था, लेकिन इसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर होने के कारण इसका नाम केवला देव पड़ गया। है कहां पे? भरतपुर में, ध्यान रखना। और विश्व के 10 शीर्ष अभ्यारण्यों में ये शामिल है, इसको भी याद रखना। राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला भी इस अभ्यारण्य में स्थापित की गई है। इसके अलावा और याद रखो तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है, सुनहरा त्रिकोण के अंदर ये अभ्यारण्य आता है। अगला, किस अभ्यारण्य में राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई? अभी मैंने बताया किस अभ्यारण्य में राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो उत्तर हो जाएगा केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर से। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं आगे बता दूंगा कि इस अभ्यारण्य में किस नदी का पानी आता है या किस बांध का, झील का पानी आता है, ये मुझे कमेंट करके आप बताओगे। अब बता देना, चाहे ऑफलाइन बता देना, नदी है, झील है या कौन सी? गर्रा। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित हुआ? ये क्वेश्चन तो लगा लो स्टार, पक्का ही आएगा। और पिछले 2-3 एग्जामों में लगातार है, पिछले 2 सालों से 5 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और कैसे आ रहा है क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइगर रिजर्व कब बना, किन जिलों में फैला हुआ है और इसके लिए क्या प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें आती है। तो मुकुंदरा हिल्स तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? एक तो याद रखना 2013। अब याद रखना मुकुंदरा हिल्स दर्रा है कहां पे? सीधा प्रॉपर पूछे तो कोटा उत्तर आएगा, नहीं तो कोटा झालावाड़। 2 जिले आएंगे, कौन से? कोटा झालावाड़ है। 2003 में ये दर्रा अभ्यारण्य के नाम से, पहले नाम इसका दर्रा था। 2000 इसका नाम मुकुंद सिंह, मुकुंदरा हिल्स था, यानी मैं दोबारा बता देता हूं, मुकुंद सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा मुकुंदरा हिल्स। 2003 में इसका नाम बदलकर मुकुंदरा से क्या कर दिया? दर्रा कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? मुकुंदरा हिल्स। अब देखिए दोबारा सारे सन बताता हूं। मुकुंदरा हिल्स, इसका नाम 2003 में क्या कर दिया? दर्रा था। 2003 में इसका नाम क्या था? दर्रा था। इस दर्रा नाम का 2003 में बदलकर कर दिया राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया। 2006 में वसुंधरा सरकार ने इस राजीव गांधी नेशनल पार्क, जाहिर सी बात है राजीव गांधी का संबंध कांग्रेस से था, तो यहाँ तो हटेगा नाम, जब जब सरकार बदलती है नाम आएगा। 2006 में इसका नाम कर दिया मुकुंदरा हिल्स। क्या कर दिया? मुकुंदरा हिल्स पार्क कर दिया। 2006 में मुकुंदरा हिल्स पार्क नाम कर दिया, वर्तमान में मुकुंदरा हिल्स है। 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 2012 में इसे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और 2013 में इसे राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब अभ्यारण्य पूछे तो ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है, इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो मेन खास करके कोटा, झालावाड़ में फैला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है मुकुंदरा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो वो हाईवे वगैरह बन रहे हैं, तो इस पे भी मुकुंदरा हिल्स का भी क्षेत्र आता है। वहां के जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए काम किया जा रहा है। अगला, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना किस अभ्यारण्य में शुरू की गई? राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना किस अभ्यारण्य में शुरू की गई? तो सीधी सी बात है, सरिस्का में 1978 में की गई। अब तीनों याद रखना, रणथंभौर में 1973-74, उसके बाद में सरिस्का 1978, मुकुंदरा हिल्स 2013 और चौथा प्रस्तावित हो गया रामगढ़। सरिस्का कहां पे? अलवर में। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राजस्थान के किस अभ्यारण्य के पैलेस में कैबिनेट बैठक ली थी? स्वर्गीय, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने क्या किया था? किस अभ्यारण्य में पैलेस में कैबिनेट की बैठक ली थी? तो ध्यान रखना कौन से में? सरिस्का में। और सरिस्का आपको पता है, सरिस्का अलवर में, और सरिस्का पैलेस भी बहुत प्रसिद्ध है। तो वहां पे कैबिनेट की बैठक लेती, यानी मंत्रिमंडल की बैठक लेती। कहां पे? अलवर के अंदर। और राजस्थान की ये दूसरी बाघ परियोजना है, ये भी याद रखना 1978 में शामिल हुई थी।
राजस्थान के किस अभ्यारण्य में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया? लगा लेना स्टार, इतना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया? तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो 3162 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर फैला हुआ है। ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। ये नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में बजट 2021-22 में ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित है। ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत इसका क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। अगला, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, क्योंकि 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको याद रखना। बता दिया मैंने आपको, 5 जून 2013 को राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। और ये किसकी शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध है? घोड़ावन की शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध है। सेवण घास यहाँ पे बहुत रूप से पाया जाता है। शिशुमार, उदबिलाव और गंगेसूस जैसे स्तनधारी जीव के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? शिशुमार, उदबिलाव और गंगेसूस जैसे स्तनधारी जीव के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो नाम से पता लग जाएगा। जब उदबिलाव की बात आती है तो चंबल घड़ियाल, कौन सा? चंबल घड़ियाल, जो कोटा में है। 1979 में इसको स्थापित किया गया था। चंबल घड़ियाल कहाँ पे है? कोटा में। हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि चंबल घड़ियाल में आपको पता है कछुओं की नई प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है चंबल नदी पर। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इसको बताया था। खासियत, राजस्थान का एकमात्र अंतरराज्यीय अभ्यारण्य है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों के अंदर है, और राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। राजस्थान का एकमात्र अंतरराज्यीय अभ्यारण्य कौन सा? देखो मैंने बता भी दिया। राजस्थान का एकमात्र अंतरराज्यीय अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल घड़ियाल। कौन सा? चंबल घड़ियाल। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ज्यादा कोई, लगभग तो जिले आते हैं, फिर भी कुछ नई चीजें आपको बताता रहूंगा मैं। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 2 जिलों में है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है, और सबसे बड़ी खास, हिमालय के बाद सर्वाधिक जो औषधियां, वन औषधियां मिलती है वो इसी सीता माता अभ्यारण्य में। और एक बड़ी खास किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ये उड़न गिलहरी का मतलब क्या? क्या उड़ती रहती है? ध्यान रखना, ये उड़न गिलहरी का मतलब है सामान्यतः महुआ के पेड़ पर रहती है, और इसे देखने का अच्छे समय सूर्य के छिपने के बाद होता है। उड़न गिलहरी लगभग महुआ के वृक्ष पर रहती है, उड़ती रहती है, ध्यान रखना, इसके लिए प्रसिद्ध। इसके अलावा सीता माता मंदिर है, लव कुश नामक 2 जल स्रोत है, यहीं से कर्म विमोचनी और जाखम नदी का उद्गम होता है। तो ये सारे प्रसिद्ध, और सांगवान के वन भी पाए जाते हैं। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध के पास है। उड़न गिलहरी, जिसको असोवा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? अब आज तक पेपर में आ गया कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, लेकिन इसका नाम है असोवा। इसको वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? असोवा। ये याद रखना। असोवा पक्षी के लिए, असोवा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता प्रतापगढ़। करम मोचिनी, जाखम नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? 2 नदी है, एक छोटी सी नदी है करम मोचिनी, और एक है जाखम नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? तो आपको पता है जाखम नदी का जो उद्गम होता है सीता माता अभ्यारण्य की भंवर माता की पहाड़ी है, वहां से जाखम नदी का उद्गम होता है, और बेणेश्वर धाम सोममाई जाखम में वहां ये मिलन होता है इनका। सबसे सुंदर छिपकली के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सबसे सुंदर छिपकली के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? अब मैंने हिंदी में नाम दे दिया सबसे सुंदर छिपकली, वास्तव में इस छिपकली का नाम है यूबलेसिस, यूबलेफ्रिस। यूबलेफ्रिस इस छिपकली का नाम है, सीधा पेपर में आएगा। यूबलेफेरिस छिपकली के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जो सब इसका यूबलेफेरिस यानी सबसे सुंदर छिपकली है, इसके लिए ध्यान रखना माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही वाला है, वो प्रसिद्ध है। पता है ना आपको, जंगली मुर्गों के लिए और यूबिलेफेरिस सबसे सुंदर छिपकली के लिए। और इसके अलावा एक घास पाई जाती है यहाँ पे, डिकिल। याद रखना, जो मैं नई चीजें बता रहा हूँ, डिकिल पटेरा आबू एनिसिस घास, जो विश्व में एकमात्र यहीं पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना। अगला, राजस्थान एक एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी पर अभ्यारण्य कौन सा स्थित है? तो ऊंचा पहाड़ी पे कौन सा है? माउंट आबू ऊंचा है, तो माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही वाला है।
सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। और मैंने खासियत आपको बताई दी, ये एक तो ध्यान रखना नीलगाय और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का पहला जैविक उद्यान बना था। अगला, भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध अभयारण्य है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए तो देखो, मुर्गों के लिए माउंट आबू है, तो भेड़ियों के लिए कौन सा? कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद जो राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला हुआ है। प्रॉपर पूछा ना सीधा कुंभलगढ़, तो कहां पे? राजसमंद में भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए खास करके प्रसिद्ध। और बड़ी बात देखो, ये जैसे अभयारण्य है, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो साबरमती नदी का इस अभयारण्य से साबरमती में, और एक बनास नदी का। यहां से उद्गम होने के बाद एक ये इधर जाती है और एक इधर जाती है। दोनों तरफ अलग अलग दिशाओं में जाने वाली दो नदियां बहती है। ये भी याद रखना। कल का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, राजस्थान के दुर्ग। कौन से? राजस्थान के दुर्ग। दो वीडियो आएंगे, ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन होंगे 50-50 के। तो दुर्ग बढ़िया तरीके से पढ़ के आना, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों अपने, क्योंकि रोज 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है शानदार तरीके की। आने वाला समय परीक्षाओं से भरा हुआ है, इसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात देखो, सीधा टेस्ट नहीं है, टॉपिक वाइज टेस्ट। कितनी बड़ी बात है। अगला, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? अब क्वेश्चन पेपर में ऐसे आए, सीधा पता है कुंभलगढ़, लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाए तो बहुत कंफ्यूज होती है बहुत। देखो ऑप्शन, अजमेर, राजसमंद, पाली, उदयपुर, राजसमंद, पाली, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। तो यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका उत्तर अब सही क्या होगा? तो कुंभलगढ़। ध्यान रखना, राजसमंद, पाली और उदयपुर 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। काले हिरण व कुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध ताल छापल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? काले हिरण व कुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर। बड़ा ही आसान है, आपको पता ही है किसकी शरण स्थली है ये। द्रोणपुर नाम से इसको जाना जाता था, कर्म भूमि है। तो क्या आ जाएगा? चूरू के अंदर। प्रश्न आता ही आता है, सीधा ही आ जाता है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है इसके लिए, क्या खासियत है? अभी 2021-22 का बजट घोषित हुआ है, इसमें कुछ न कुछ इसके लिए घोषणा हुई है। क्या हुई है? ताल छापर वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित। ताल छापर में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। तो मान के चलो ताल छापर से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य धोकड़ा के वनों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभयारण्य धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है? धोकड़ा तो कौन सा है? केला देवी अभयारण्य, जो करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है, ये धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट है। केसर बाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? जहां मिलिट्री स्कूल चलता है। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, केसर बाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? जहां मिलिट्री स्कूल चलता है, मिलिट्री स्कूल। तो याद रखना, केसर बाग अभयारण्य धौलपुर में है। धौलपुर के 3 अभयारण्य आपको याद रखने हैं, केसर बाग, राम सागर और वन विहार। केसर बाग, राम सागर और वन विहार, तीनों के तीनों कहां पे है? धौलपुर में। राम सागर और वन विहार अभयारण्य किस जिले में है? राम सागर व वन विहार अभयारण्य किस जिले में है? भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली। जल्दी से कमेंट में मुझे जवाब दीजिए। राम सागर और वन विहार बता दिया मैंने, धौलपुर में। और बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कुछ एक टॉपिक की, जल्द ही आपके लिए आने वाले हैं। मैं दुर्गों के बाद आपके लिए फोकस रखूंगा वन टॉपिक, जलवायु टॉपिक, जलवायु, मिट्टी, ये 3 टॉपिक है। इसके बाद पर्यटन, हालांकि पर्यटन का दे चुका हूं मैं। उद्योग, पर्यटन, उद्योग, ये टॉपिक जल्द ही आपके आने वाले हैं। परिवहन, ये टॉपिक आपके सबसे पसंद और बहुत बार आपने मुझे कह दिया। जल्द ही दुर्गों के बाद इन्हीं का ही नंबर है, तैयार रहिए, टॉपिक पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से। अगला, कौन सा अभयारण्य परिंदों का घर और जरखों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य परिंदों का घर और जरखों के लिए प्रसिद्ध है? बंद बरेठा, वन विहार, कुंभलगढ़ या बस्सी? याद रखना, बंद बरेठा। कौन सा? बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, जो कहां पे है? भरतपुर में, परिंदों का घर और जरखों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बस्सी चित्तौड़गढ़ कहां पे है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जहां से बामनी नदी का उद्गम होता है। देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर कहां स्थित है? तीसरा बियर, बियर वो बियर नहीं, ध्यान रखना, बियर मैंने भालू की बात कर रहा हूं मैं। दिमाग में आ गया क्यों? शाम का टाइम है, बियर कहीं बियर वो आ गया।
बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थित है? देश का तीसरा, तो याद रखना नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर के अंदर देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। ये आपको बताइए कि राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क कौन सा घोषित हुआ था? नाहरगढ़ हुआ था 2016 में। अगला, जलचरों की बस्ती के उपनाम से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? जलचरों की बस्ती के उपनाम से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? जलचरों की बस्ती के लिए, जलचरों की बस्ती के लिए कौन सा अभयारण्य स्थित है? जैसमंद, फुलवारी किनाल, शेरगढ़, नाहरगढ़। तो जैसमंद झील भी है उदयपुर में, जैसमंद अभयारण्य भी है, याद रखना उदयपुर में। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क किस अभयारण्य में स्थित है? देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क किस अभयारण्य में स्थित है? तो याद रखना फुलवारी की नाल, और फुलवारी की नाल कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। याद रखना फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर के अंदर है, जहां से सोम मानसी ये मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, मानसी वाकल नदियों का, और सोम नदी बिछा मेढ़ा की पहाड़ी इसी अभयारण्य के अंदर है, वहां से निकलती है, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, परवन नदी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? यानी जहां से परवन नदी गुजरती है वो कौन सा अभयारण्य है? तो जाहिर सी बात है, आपने सुना है शेरगढ़। शेरगढ़ जो बारावाड़ा है वो परवन नदी के किनारे है, सांपों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। रणथंभौर के बाघों का चज्जा घर किस अभयारण्य को कहा जाता है? रणथंभौर के बाघों का चज्जा घर किस अभयारण्य को कहा जाता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चौथा टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया, रामगढ़ विषधारी बूंदी। इसी की बात कर रहा था मैं, रामगढ़ विषधारी सांपों हेतु भी प्रसिद्ध है, और रणथंभौर के बाघों का चज्जा घर इसे कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला, राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। सबसे बड़ा तो आपको पता लग गया, राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान रखना सरिस्का ए है, थोड़ा सा ध्यान रखना, सरिस्का ए महज 3.01 वर्ग किलोमीटर में है, और अलवर के अंदर है। सॉरी, सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जो बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? जो रेत का तितर यानी बटवर्ड यानी इंपेरियल सेंट ग्राउंड के लिए प्रसिद्ध है, तो वही बीकानेर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है? सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? जैसे सबसे ज्यादा दुर्ग जयपुर में है ना, तो वैसे सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में ही है। राजस्थान के किस क्षेत्र को चित्ता पुनर्वास योजना के लिए भारत सरकार द्वारा चुना गया है? राजस्थान के किस अभयारण्य को चित्ता पुनर्वास योजना के लिए, किस स्थल को? तो शाहगढ़ बलख। कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर के अंदर शाहगढ़ बलख है, उसको चित्ता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। लखोटिया पक्षी उद्यान किस जिले में है? बोलो, घना पक्षी तो पता है, ये बताओ, ऐसा प्रश्न आ गया तो घूमोगे। लखोटिया पक्षी उद्यान, याद रखना लाखोटिया पाली के अंदर है। कहाँ पे? पाली में। कनक सागर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? ये तो आप जानते हो, कनक सागर कहाँ पे है? बूंदी में, बहुत ही प्रसिद्ध है कनक सागर झील, कनक सागर पक्षी अभयारण्य। पैंथरों के संरक्षण के लिए देश में पहली बार पैंथर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? पैंथर होते हैं ना, पैंथर, पैंथर देखे होंगे, के संरक्षण के लिए देश में पहली बार पैंथर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो याद रखना राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे? तो राजस्थान में जयपुर के जालाना में, जयपुर के जालाना में शुरू की गई, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा राजस्थान। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम कहां बनाया जा रहा है? देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम कहां बनाया जा रहा है? तो ये भी राजस्थान के उदयपुर में बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के लिए वन धन योजना की मंजूरी कब की? लगा लो स्टार, कहीं भी पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार ने वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के लिए वन धन योजना की मंजूरी दी। वन धन का मतलब जो वनों के निकट रहने हैं उनका वनों पे पूर्ण अधिकार है, वो बेरोक टोक वहां घूम फिर सकते हैं, अपनी जो भी संरक्षित है प्रकृति के जो विकास के लिए योगदान दे सकते हैं। ये योजना 2015 में शुरू हुई थी, 17 अगस्त 2015 को। राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी कहां बनाई जाएगी? देश की राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी कहां बनाई जाएगी? बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में, बड़ोपल पीलीबंगा तहसील में आता है, दूसरी बर्ड सेंचुरी बनाई जाएगी। बर्ड यानी पक्षी।
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसको याद रखना, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 के अंदर हुई, 14 सितंबर 2010 को। जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर, अब आपको पता है भाई 33 के 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर घोषित हुए हैं, तो वो कभी ना कभी पेपर में आपसे कब भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2016 में इनको घोषित किया था। तो जयपुर का है चित्तल, किसका है? जयपुर का चित्तल है। राजस्थान में अखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? राजस्थान में अखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 7, 13, 26, 33। जल्दी से कमेंट करके बता दो। शुरुआत मैंने जब की थी तो मैं आपको सारे बता के आया था। अच्छा, 7 क्या चीज है? 7 तो है हमारे राजस्थान में मरगवन। क्या है? मरगवन। 13 क्या चीज है? ध्यान रखना, कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व है। 26 वन्य जीव अभ्यारण्य और 33 अखेट निषेध क्षेत्र है। जंतुआलय यानी चिड़ियाघर कितने हैं? 5। वन्य जीव मंडल कितने? 16। वन्य जीव मंडल पूछे 16। वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे 26। टाइगर रिजर्व पूछे 3। राष्ट्रीय उद्यान पूछे 3। ठीक है, और जैविक उद्यान पूछे 5। ये पेपर में सीधा सीधा आपसे पूछा। रामसर स्थल कितने हैं? 2। कितने हैं? रामसर स्थल कितने हैं? 2। तो ये टोटल क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अंतिम क्वेश्चन और देख लो। राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय भी है, चिड़ियाघर कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, जयपुर चिड़ियाघर राजस्थान का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है, जो 1876 में जयपुर में रामनिवास बाग में यहाँ पे, और खास करके घड़ियालों और मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है, और यहाँ पे बाघों का प्रजनन भी हुआ था। अच्छा, एक है जोधपुर, आपको पांचों पता तो होना चाहिए ना। एक जयपुर है, एक जोधपुर है, एक आपका बीकानेर है, एक उदयपुर है और एक कोटा है। सबसे नवीन है कोटा वाला, 1954 में बना था। सबसे प्राचीन है 1876 में जयपुर वाला। इसके अलावा जोधपुर चिड़ियाघर 1936 में बना था, ये गोडावन पक्षी के लिए प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर वाला 1922 में बना था, लेकिन ये वर्तमान में बंद है। और उदयपुर वाला भी 1878 में बन गया था, लेकिन ये कोई ज्यादा महत्व नहीं रखने वाले, अब बाद में इनको विकसित ज्यादा किया गया। तो 5 है, इनको याद रखना। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। क्या बताऊंगा? वन्य जीव शुभंकर, 1 मिनट में फटाफट बोल देता हूँ, फिर जिन विद्यार्थियों ने कल कमेंट में जवाब दिए थे उनके नाम बोलूंगा। अजमेर का है खमनोर, वन्य जीव शुभंकर, लिखते रहना। अजमेर का खमनोर, अलवर का सांबर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बारां का मगर, भरतपुर का सारस, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का भट्ट तितर, अभी बात की थी ना, बूंदी, सुखराव, चित्तौड़गढ़ चौसिंगा, जालोर का भालू, झालावाड़ गागरोनी तोता प्रसिद्ध है, और जोधपुर का कुंजा पक्षी है, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, अभी बात की थी चंबल घड़ियालवाड़ी, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, पाली तेंदुआ देख लेना, कभी भी देखने को मिलेंगे, राजसमंद का भेड़िया, अभी अभ्यारण्य की बात की थी, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का बाघ रणथंभौर है ना, चूरू का काला हिरण, धौलपुर का पंछीरा, इंडियन इंडियन स्क्रीमर, डूंगरपुर का जंगली धोक, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, जैसलमेर का गोडावन, झुंझुनू का काला तितर, सीकर का शाहीन, सिरोही का जंगली मुर्गा, अभी माउंट आबू वाला, टोंक का हंस, उदयपुर का बिज्जू, जयपुर का चित्तल और दौसा का खरगोश। ये 33 जिलों के आपको याद रखने हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो जल्दी से वीडियो को फटाफट पहले लाइक कर दो, और उसके बाद में देखिए कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, सबसे पहले तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कल के जवाब थे ओम प्रकाश बेरवा, जिनका 48 सही है। अनिशा बिश्नोई, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वेरी गुड, और बास्केटबॉल राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया था, वेरी गुड। इसके बाद में इट्स गुड है। चिंकारा का, बिल्कुल चिंकारा आप 1981 बता रहे हो, लेकिन चिंकारा 1983 है, ध्यान रखना। इसके अलावा सपना कुमारी, वेरी गुड। सीआरपीएफ कमांडो, थैंक्स आपको भी। राकेश कुमार ने कहा है कि सर गोडावन को 1981 में, बिल्कुल किताबें 1981 भी कहते हैं, 82 भी कहते हैं, लेकिन दोनों याद रखना, मैंने ऑप्शन 1982 ही दिया है आपको, किताबें 1982, लेकिन कुछ जगह 1981 भी है। मान मीणा, गजब, थैंक यू। गुर्जर चैना जी, चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था, ये चिंकारा को 1981 में, चलो देख लेंगे इनको। गोडावन को 1981 में, सर आपने गलती से 1982 बता दिया, बिल्कुल कुछ किताबें 1982 भी बता रही है, इसलिए मैंने ऑप्शन के आधार पर वो क्वेश्चन वैसे है, लेकिन मैंने 1981 भी पढ़ा है, बिल्कुल। राजगोला जी, वेरी गुड। राजकुमार, राकेश कुमार, 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, राकेश कुमार,
सर जी आज के भी प्रश्न मुझे याद थे बट लेट हो गई फिक्स थे पनो। वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेट हो जाती हो लेकिन ऑफलाइन भी देख लिया करो। देखना है आपको वीडियो कब भी देखो। प्रवीता 46 क्वेश्चन, खम्मा गणी आपको भी, राकेश कुमार रोहिड़ा का फूल है ना। हाँ। अमृत हिंदानिया नमस्कार आपको भी हिसार से। तबसूम परवीन थैंक यू आपको। झुंझुनू फौजी सलूट है आपको, जय हिंद। रामराज मिरोठा जी, इसके अलावा चौधरी रामराज मिरोठा, सुमेर भाटी सर। सर जी आज फर्स्ट 9 बजे क्लास लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी। राजगोला नौ, अपनी टाइम देखो 9 बजे रहेगा, सुबह 7 बजे क्लास का रहेगा और शाम 9 बजे का। पूजा शर्मा, हंसराज वर्मा, राहुल शर्मा जयपुर, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राजगोला जी, इसके अलावा मनीषा बिश्नोई, मोनिका प्रजापत, मोनिका बिश्नोई, नेहा प्रजापत, निहारिका जाट, जितने भी विद्यार्थी हैं, निहारिका पूनिया, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह 7 बजे करंट देखिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।